बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अक्टूबर है और दिन है बुध का। आज बड़ा फैसला सामने आया, लेकिन आपको याद होगा कल मैंने ट्वीट किया था और मैंने ट्वीट करके ये कहा था कि कल या परसों यानी आज बुध को या जुमेरात के दिन हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी हो जाएंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरे जैसे एक आम से रिपोर्टर जो है उस तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच गई थी कि शरीफ ख़ानदान को बता दिया गया है कि आपने घबराना नहीं है और आपके साथ जो वादे हुए हुए हैं वो आज एक और आज या कल या परसों एक और वादा पूरा हो जाएगा। और फिर वो वादा वफा हुआ। न पूरी कौम जाए भाड़ में, पूरी कौम की मायूसी, कोई मसला नहीं है, मुल्क का नुकसान होता रहे, लेकिन शरीफ ख़ानदान को नाराज़ नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ को राज़ी करना है, नवाज शरीफ को खुश करना है और साथ ही शहबाज शरीफ की हुकूमत को बरकरार रखने के लिए कमरान टसूरी को गवर्नर भी लगा देना है और MKM नाराज़ ना हो, उनकी भी हर बात माननी है और पीपल्स पार्टी के केसेस भी बंद, सारी चीज़ें बस सिर्फ इस ख़ानदान को मुसल्लत रखने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। अब मामला और माजरा ये है कि ये क्यों हो रहा है। 3 फैसले बहुत बड़े फैसले थे, बहुत बड़े फैसले थे। एक इसहाक डार की वापसी, और इसहाक डार की वापसी इतना बड़ा मामला था कि इसहाक डार की वापसी के मामले पर मरीम नवाज साहब की ऑडियो में आपने सुन लिया कि अपने अंकल को कह रही हैं शहबाज शरीफ को कि अंकल, मैंने अंकल्स को 1 महीने तक मनाया, उनकी मिन्नत की, उनको राज़ी किया और 1 महीने की मिन्नत तरले के बाद अंकल्स राज़ी हुए इसहाक डार की वापसी पर, क्योंकि इसहाक डार साहब के हवाले से मामला बहुत गंभीर थे। इसहाक डार ने पाकिस्तान के इदारों और इसके पाकिस्तान के इदारे के सरबराह के हवाले से बहुत संगीन इल्ज़ामात लगा रखे थे, लेकिन 1 माह की बहरहाल मरीम नवाज साहबा की काविशें कोशिशें रंग लाईं और इसहाक डार को पाकिस्तान वापस आने की इजाज़त दी गई। और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और 5 साल बाद आकर उन्होंने एज ए सेनेटर हलफ भी उठाया, उन्होंने आकर और वज़ीर भी बने और उन्होंने जो है उसके बाद अदालत ने उनके वारंट शरांट भी सब कुछ मनसूख कर दिया। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने। अच्छा, इसी तरह से उसके बाद मरीम नवाज साहबा की बरीयत, मरीम नवाज साहबा की बरीयत भी बहुत हैरान कुन थी कि जिन लंदन फ्लैट्स के बारे में हुसैन नवाज, हसन नवाज ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह हमारे हैं, जिन फ्लैट्स में इस वक्त भी मरीम नवाज साहबा गई बैठी हैं, उन फ्लैट्स के बारे में कहा कि नहीं नहीं, मरीम का इन फ्लैट से कोई तल्लुक नहीं है, वो भी बरी हो गई। फिर तीसरा, आज हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का बरी होना। ये क्या हुआ है? ये मामला सिर्फ यह है कि देखें, एक धमकी लगा रखी है नवाज शरीफ ने। 2 तरह की चीज़ें हैं जिस पे नवाज शरीफ ब्लैकमेल कर रहे हैं इस वक्त। एक तो ज़ाहिर है नवंबर के वाले से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ये शराइत मेरी पूरी करें वरना फिर मैं जो है अपनी मर्ज़ी का काम डालूँगा। एक तो ये बात है, इस वजह से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। और दूसरी जो वजह है वो ये है कि PDM में शामिल जमातें और ख़ास तौर पर नून लीग ये कह रहे हैं कि अगर हमारी शराइत पूरी ना की गई तो फिर हम इलेक्शन का बायकॉट करेंगे। और बड़ी धमकी ये वाली है, बायकॉट वाली। क्योंकि देखें, मैं जब ये बहुत सारी जगहों पे बात करता हूँ तो बहुत से मेरे दोस्त कहते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता कि नून लीग जो है और पीपल्स पार्टी, PDM, मौलाना फजल रहमान, ये सारी जमातें बायकॉट करें। मैं उन्हें कहता हूँ कि यार, आप कैसे ये कहते हैं कि बायकॉट नहीं करेंगे जब इनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान इनको तहस नहस कर देगा, और जब इनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत से जीत जाएगा, जब इनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान के इस वक्त अवामी अदालत में और इलेक्शन में मुकाबला नहीं किया जा सकता, तो डेफिनेटली ये जो है वो इलेक्शन में जाएं ना जाएं एक ही बात है। ये क्यों अपना करोड़ों अरबों रुपए लगाएंगे? कौन सा इनका उम्मीदवार है जो करोड़ों रुपए लगाएगा? तो ये तो नहीं लगाएंगे करोड़ों रुपए, और ये ज़ाहिर इलेक्शन का बायकॉट करेंगे। और ये परेशानी की बात है, क्योंकि अगर ये बायकॉट करते हैं तो इंटरनेशनली आपके इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं होगी, और ये भी एक मसला है जिस वजह से इनकी सारी चीज़ें पूरी की जा रही हैं। देखें, सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं, 2 में से एक चीज़ होनी है, बाकी सब हो चुकी हैं। क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं? सबसे बड़ी बात ये थी, जो सबसे बड़ा खौफ था वो था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। सबसे पहला तो खौफ था अपने केसेस, और उनमें यह है कि नैब तरमीम कर दी गई। नैब तरमीम के बाद तो करप्शन और ये लूट मार वाला मामला इतना लीगलाइज कर दिया गया है, इतना अब उसको मुश्किल कर दिया गया कि ये तो आप नामुमकिन ही समझें कि कभी करप्शन में को पकड़ा जाएगा। और नैब तरमीम के बाद आपको पता है 200-250 रेफरेंस वापस चले गए एहतसाब अदालतों से, नैब को वापस चले गए और नैब में अपना बंदा बिठा दिया है। दूसरा ये था कि ज़ाहिर है, एक तो इन्होंने आके और प्रोसिक्यूटर अपने लगाए, वो चेंजिंग की, और वो चेंजिंग करके, और अभी भी शहबाज वाले केस में भी यही हुआ। उसके बाद दूसरा जो है वो इन्होंने नैब तरमीम के साथ किया, ECL से नाम निकाले, इसीलिए अब सारे बाहर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ECL से नाम निकले हुए हैं। फिर एक और मामला था, वो था EVM ख़त्म करना, ताकि धांधली हो सके, धांधली करने वाले धांधली कर सकें। EVM ख़त्म कर दिया गया। फिर था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट ख़त्म करना, वो भी ख़त्म कर दिया गया। मरीम नवाज साहबा को पासपोर्ट जारी करवाना, वो भी जारी कर दिया गया। उनको यहाँ पर रेंजर्स की सिक्योरिटी देना, वो दे दी गई। आइंदा के लिए ऐसे कवानीन बनाना, कानून साजी करना कि कोई करप्शन को पकड़ ना सके, कोई कुछ कर ना सके, वो भी कर दिया गया।
अच्छा, फिर इसी तरह से इसके साथ और जो चीज़ें की गई वो किया गया, मियां नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर दिया गया, इसहाक डार वापस आ गए, मरीम नवाज बरी हो गई, मरीम नवाज को पासपोर्ट मिल गया। और मरीम नवाज साहब को लंदन फौरी तौर पर भेजना इसलिए भी ज़रूरी था कि नवंबर के हवाले से अहम फैसला होना था, उससे पहले मरीम नवाज का वहाँ जाना ज़रूरी था। एक तो यह है कि मियाँ साहब को ये यकीन दहानी कराने के लिए कि देखें कि चीज़ें जो आपसे कमिटमेंट है वो पूरी हो रही है, और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। और दूसरा फिर यह है कि मरीम नवाज साहब वहाँ पर गई हुई हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ मुशावरत से चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें। अब आज हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ भी बरी हो गए। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, दो में से एक चीज़ करनी बाकी है, और वो ये है कि या मियां नवाज शरीफ को वापस लाने या इमरान खान को नायल करना है। इन दो में से एक चीज़ रह गई है। बाकी तमाम चीज़ें जो भी शरीफ ख़ानदान चाहता था, आसिफ अली ज़रदारी साहब के केसेस आप देखें, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया था वो के रेफरेंसेस बनाएं और दायर करें, वो कुछ 40 के करीब रेफरेंसेस थे, वो कहाँ हैं कोई अता पता नहीं है, वो केसेस गुम हो गए। प्रॉपर्टी टाइकून जो है उनके सूरत हाल आपके सामने हैं, उनके केसेस और सारे मामला इनके जो इनके वो हैं क्या कहें इन्वेस्टर हैं, उन सारों के केसेस बंद हो गए। तो अब इन दो में से एक चीज़ करनी है, और वो ये है कि या नवाज शरीफ को वापस लाना है या जो है वो इमरान खान को नायल करवाना है। इमरान खान की नायली के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं कन्विंस हूँ, 100% कन्विंस हूँ कि इलेक्शन कमीशन से इमरान खान को किसी एक केस में नायल करवाया जाएगा। और ये जानते हुए भी कि इमरान खान को नायल इलेक्शन कमीशन करेगा तो उससे ये हुकूमत खुश हो जाएगी, नवाज शरीफ खुश हो जाएंगे कि देखें आप लोगों ने तो मेरे साथ वादा वफा कर दिया, इमरान खान को नायल करवा दिया। लेकिन ये पता है कि इमरान खान जब नायल होंगे तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान जो है वो बहाल हो जाएंगे, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बार इमरान खान को ज़रूर जो है वो नायल करवाया जाएगा, ये मैं इसके ऊपर मैं बहुत क्लियर हूँ, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा आपको भी पता है वो किसके बंदे हैं, किसने उनको लगवाया, वो किसको जवाब दे हैं। वो पाकिस्तान के आइन कानून को जवाब देनी है, बल्कि वो अपने लगाने वालों को जवाब दें। और यही वजह है कि आप देखें कि वो ढिठाई के साथ फैसले ये सारे कर रहे हैं। गो कि एक आध फैसला उन्होंने ऐसा किया है जिस फैसले की बुनियाद पर जो है कुछ कुको शुबात हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कुको शुबात क्या हैं, और नून लीग क्या जो है वो इस हवाले से समझ रही है। बाकी जैसे मैंने आपको अर्ज़ की कि अब इमरान खान साहब जो हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इस सारे में क्या करते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है। हुकूमत का तो सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं, जो उनका पुराने केसेस में बरी और नए केसेस के हवाले से ये जो अब लूट मार हो रही है, करप्शन हो रही है, उसके हवाले से जो नैब ने चेंजिंग्स की हैं, नैब तरामीम हुई हैं, आइंदा को पकड़ नहीं सकेगा। और कोई एक चीज़ भी मैं बड़ा ज़ाहिर है मैं सारी चीज़ों पे कोशिश होती है बंदा नज़र रखे एज ए रिपोर्टर, लेकिन मुझे कोई एक चीज़ भी ऐसी नज़र नहीं आती जो कि पेंडिंग हो, जो आप कहें कि यार ये चीज़ करनी है। तो ये चीज़ भी हो सकती है कि इनको मैदान में उतारने के लिए, इनको इलेक्शन में भेजने के लिए, अर्ली इलेक्शन के लिए इनको राज़ी करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा हो कि देखें आपको हमने इतना कुछ दे दिया है, इतना कुछ दे दिया है। मैं आपको बताऊं कि जितना कुछ शरीफ ख़ानदान को मिल गया है, इतना कुछ तो इनको जनरल ज़िया-उल-हक साहब के मार्शल में भी नहीं मिला था, जो इनको इस वक्त इस दौर में मिला है। तो बहुत खुशकिस्मती है इनकी और बहुत लकी हैं ये कि इस दौर में जब पूरा पाकिस्तान इनके ख़िलाफ़ खड़ा था, पूरे पाकिस्तान में आवाज़ें बुलंद हो रही थी, लेकिन किस तरह से पाकिस्तान की अदालतों को मैनेज किया गया, पाकिस्तान की अदालतों को मैनेज करके जिस तरह से एक के बाद एक इनको रिलीफ दिलवाया गया, एक के बाद इनका फ़ैसला आया इनके हक़ में, और सारी की सारी वो चीज़ें जो नवाज शरीफ चाहते थे वो नवाज शरीफ को दे दी गई हैं। अब एक चीज़ जो नवाज शरीफ कहते हैं, जो वो वहाँ बैठ कर लंदन में कहते हैं कि मुझे ज़बान दी गई थी कि अगले इलेक्शन में इमरान खान मैदान में नहीं होंगे, इमरान खान नायल होंगे। वो एक चीज़ रहती है, वो कैसे करवाई जाएगी वो ज़ाहिर है एक है तो बहुत मुश्किल, उससे पाकिस्तान के अंदर क्या हालात होंगे, क्या सूरत हाल होगी, बहुत टफ़ माहौल बन सकता है, बहुत टफ़ हालात बन सकते हैं, बहुत रिएक्शन आ सकता है। बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है, जब एक जमात का मैंडेट नहीं माना गया था तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता टूट गया था, और अल्लाह ना करे कल को भी हालात किसी भी तरफ जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमें सारे का सारा फोकस नज़र आता है वो यही नज़र आता है कि बस नवाज शरीफ को राज़ी करना है, नवाज शरीफ को खुश करना है, और उसके लिए मुल्क जो भी कीमत अदा करे, 23 करोड़ लोग जो भी कीमत अदा करें, आने वाला मुस्तकबिल पाकिस्तान का जितना भी तबाही और बर्बादी वाला हो, पाकिस्तान जितना भी कमज़ोर हो जाए, पाकिस्तान की बुनियादें खोखली हो जाएँ, पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएँ, सब कुछ मंजूर है। लेकिन एक चीज़ मंजूर नहीं है, और वो है मियाँ साहब की नाराज़गी, मियाँ साहब की बेटी की नाराज़गी। तो कर लें आप राज़ी, मियाँ साहब को भी राज़ी कर लें, मियाँ साहब की बेटी को भी राज़ी कर लें, मुल्क का कोई मसला नहीं है 23 करोड़। क्योंकि देखें इस वक्त जो ये करवाने वाले हैं या जो ये करने वाले हैं या जो बेनिफिशियरी हैं इसके, उनको तो कोई मसला नहीं है।
वो सब अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़बरदस्त उनके पास चीज़ें हैं कि उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान को जो मर्ज़ी हो जाए, पाकिस्तान अल्लाह ना करे कमज़ोर होता है, खोखला होता है, तबाही की तरफ बर्बादी, उनको क्या लेना देना। वो आराम से बाहर जाएंगे, आराम से ज़िंदगी अपनी गुजारेंगे। जितने भी इस वक्त अशराफिया के लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये सूरत हाल है। ये सिर्फ एक धमकी कि हम इलेक्शन का बायकॉट कर देंगे, उस धमकी में आकर और नवंबर वाली ब्लैकमेलिंग में आकर ये सारे फैसले इनके हक में किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। और फिर मियाँ साहब कहते हैं कि हक पता नहीं कौन सी ज़ात उन्होंने लिखा कि उस ज़ात ने ये फ़ैसला करवाया है। तो मैंने तो पूछा कि आप किस ज़ात की बात कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है। इसलिए आप ये ना कहा करें कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ये करवाया, अल्लाह पे ना डाला करें। अल्लाह ताला माफ़ करे, ये काम नहीं करने चाहिए। जिसने ये करवाया है उसी का शुक्रिया अदा किया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगती है हम सबका हमें नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।